Hi everyone, welcome to a new chapter called as Chemical Bonding and Molecular Structure. तो इस चैप्टर में वी विल बी लुकिंग एट हाउ एंड व्हाट काइंड्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एग्जिस्ट इन नेचर. ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स यानी द बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स इन ऑर्डर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट सब्सटेंसेस. ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली तीन टाइप के होते हैं. पहला है आयोनिक, दूसरा है कोवैलेंट और तीसरा है कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो इन तीन टाइप के बॉन्ड्स के बारे में हम सीखने वाले हैं. फिर इन्हीं बॉन्ड से जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, ठीक है, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है अलग अलग एटम्स के बीच में, ये तीन टाइप के बॉन्ड्स, तभी जो हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ये मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है वो हम देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. आई विल जूम इनटू द नोट्स. अभी पहला पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड. हम इस चैप्टर में केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं, वो होता क्या है. सो दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द कंस्टिट्यूएंट्स इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज. अलग अलग टाइप के केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होती है. इन सब में एक एक मॉलिक्यूल को या फिर एक एटम को दूसरे एटम के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, समझो ये एक एटम है, ये एक दूसरा एटम है, तो इन दोनों के बीच में कुछ तो अट्रैक्टिव फोर्स रहता रहेगा कि वो एक दूसरे से चिपके हुए रहे और मुझे दे ये एक मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच में रहता है, इसे हम बोलते हैं सिंपली केमिकल बॉन्ड. ठीक है, आई रिपीट, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द कंस्टिट्यूएंट्स इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज. ठीक है, डिफरेंट केमिकल स्पीशीज में जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हें एक दूसरे से चिपके हुए रखता है ये केमिकल बॉन्ड. अभी इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू लुक क्लोजली टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एज वेल. ठीक है, यानी एक बार ये बॉन्डिंग हो गया तो मुझे जो मॉलिक्यूल मिलता है, फाइनली मुझे जो मॉलिक्यूल मिलता है बॉन्डिंग होने के बाद, उस मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, हाउ डज इट लुक लाइक, एग्जैक्टली कैसे एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है. दो एटम एक दूसरे से कनेक्ट होकर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तीन एटम बन रहे हैं, वो एटम की टाइप्स कौन सी है, ये दो एटम के बीच में जगह कितनी है, एटम का मतलब बॉन्ड की लेंथ कितनी है, वो दो एटम के सेंटर के बीच में लेंथ कितनी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें देखेंगे. एंड दैट इज कंसिडर्ड अंडर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ओके, वी विल ऑल्सो बी स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ओके, डिफरेंट एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर. डिफरेंट एटम्स, अलग अलग टाइप के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं इन अ नंबर ऑफ वेज. अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं एटम्स. दैट इज, और वो वेज कौन से है, व्हाट आर दीज वेज थ्रू विच एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर, एक दूसरे से कैसे मिलते हैं. तो इट इज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड जब फॉर्म होता है ना, तभी एक एटम होता है ना, एक एटम वो खुद का इलेक्ट्रॉन लूज करता है और खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम, यानी समझो बी मेरा दूसरा एटम है, उसको दे देता है. ओके, तो वो बी माइनस हो जाता है. दिस इज आयोनिक बॉन्ड वेर आई विल गेट ए प्लस एंड बी माइनस. यानी ए जो था वो खुद का इलेक्ट्रॉन लूज करके बी को दे देता है और बी माइनस हो जाता है. बी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और खुद माइनस हो जाता है. ये हुआ आयोनिक बॉन्डिंग. ऐसे atoms can combine with each other, or they can also combine with each other by the sharing of electrons. by sharing of electrons मतलब क्या, एक A है, ठीक है, एक A है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और एक B है, वो B भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. ठीक है, तो फिर जो A और B के इलेक्ट्रॉन्स है, बोथ ऑफ देम आर शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर. यानी टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन A एंड B. A और B अलग अलग एटम है दो,
वो दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं बोल सके दोनों इलेक्ट्रॉन ए के हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन बी के, सिर्फ बी के हैं। वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो बीच में प्रेजेंट है, ये दो इलेक्ट्रॉन, बोथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ ए एंड बी एट द सेम टाइम। ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन ए एंड बी, बोथ ऑफ देम के बीच में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, तो इसे हम बुलाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पे देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कोवैलेंट बॉन्ड में, और देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन आयोनिक बॉन्ड। ओके, चल लेट्स गो अहेड। अभी केमिकल बॉन्ड को और दो टाइप में भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कौन सा वीक बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है, स्ट्रॉन्ग वाले जो होते हैं, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ती है, वो इजीली टूटते नहीं है ये बॉन्ड। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल सेपरेट आउट नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि जो वीक बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड्स वीक होते हैं, तो वो इजीली सेपरेट आउट हो जाते हैं। समझ गए ना, समझ में आ रहा है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग, वीक बॉन्ड्स आर वीक। ठीक है, यानी उन्हें तोड़ना इजी है। ओके, कम हीट देके भी वो तोड़ सकते हैं। कम हीट देके वो कंपाउंड को, वो पर्टिकुलर कंपाउंड को, वीक बॉन्ड्स जहां पे है, तो कम हीट देके उस कंपाउंड को मैं डिकम्पोज कर सकता हूं। पर जहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इन्वॉल्व है, वहां पे मैं उनको कम हीट से डिकम्पोज नहीं कर सकता हूं, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के एग्जांपल है आयोनिक बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, मैं समझाऊंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं आगे जाके, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को डेटिव बॉन्ड्स भी कहते हैं। एंड मेटालिक बॉन्ड, ये सारे हो गए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आयोनिक मैंने समझ लिया, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। कोवैलेंट मैंने समझ लिया, जहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा होता है जहां पे एक एटम जो होता है ना, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स या फिर उसे बोल सकते हैं एक लोन पेयर। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोल सकते हैं ना। पेयर मतलब क्या, दो। वन लोन पेयर इज टू इलेक्ट्रॉन्स, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे एटम को देता है। एक एटम खुद के दो लोन पेयर्स को, खुद के एक लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम को देता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको वो देता है दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या डेटिव बॉन्डिंग। इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग मतलब मेटल के जो एटम्स होते हैं, तो अलग अलग समझो, एक मेटल है, स्टील है, तो समझो स्टील नहीं लेते, स्टील थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आयन लेते हैं। ठीक है, आयन लेते हैं, तो आयन का Fe का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, आयन का Fe का जो मॉलिक्यूल है, द बॉन्ड दैट इट हैज विद द अदर Fe का एटम्स नेक्स्ट टू इट। ठीक है, Fe जो एटम का, जो एटम टू एटम जो बीच में बॉन्ड है, उसे हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। समझ में आया। ठीक है, ये सारे के सारे हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक। अभी वीक बॉन्ड्स कौन से? वीक बॉन्ड्स है हाइड्रोजन बॉन्ड और वैंडरवाल्स फोर्सेस। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, बट बेसिकली इट इज अ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ ना, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, एंड